प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। और आज का वचन है, यहाँ पर लिखा है याकूब 3 अध्याय, याकूब का 4 अध्याय याकूब का, 4 अध्याय याकूब का। और हम 5 से पढ़ेंगे, 1 से लेकर 5 तक। यहाँ पर लिखा है, संसार से मित्रता, तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? उन सुख विलाप से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते। तुम लालसा रखते हो और तुम मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करने को हो। तुम डाह करते हो पर कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्या तुम झगड़ा करते और लड़ते हो तो इसीलिए तुम्हें नहीं मिलता? मांगते हैं नहीं, तुम्हें मांगते हो पर पाते नहीं, इसीलिए तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, क्योंकि ताकि अपने विलाप और उड़ा दो। और व्यभिचारिणियों को, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर है? जो कोई संसार से मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर से बैर बनता है। क्या तुम नहीं समझते कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ है क्या? जिसमें आत्माओं को उसने हमें भीतर बसाया है, वही हमारे लालसा करता है, जिसके प्रतिफल डाह हो। वह क्या आप अनुग्रह देता है? वह इस कारण की लिखा है कि परमेश्वर अभिमानित और विरोधी करता है जो लोग उनके जो विरोध करते हैं। या किसी भी बात के कारण हो, मेरे भाई बहनों, जो सदस्य लिए है उसके परिवार में मैं कंटिन्यू भी प्रार्थना रखूँगा। चिंता मत करिए, को कहीं से भी हो, जो भी सदस्य लेते हैं उनके भी परिवार को मैं प्रार्थना में उठाऊंगा। और आप लोगों को जो भी आपका निर्णय होता है, या बीमारी में हैं या गृहस्थ हैं, या हम बार बार ये वचन में चूक जाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, तो आप समझने का मौका परमेश्वर ने दिया है आप लोगों को। और संगति जरूर करिए। और हम दिखावा और एटीट्यूड या हमें सजावट उजावट, हमें किसी भी समस्या का नहीं होता है। हालेलुया। तो हम प्रभु में अपने मन को बाहरी रूप से दिखावा नहीं करें, अंदर रूप से और बाहर रूप से दोनों पवित्र होना चाहिए। क्यों? हमारा मन साफ सुथरा होना चाहिए। एक परमेश्वर जानता है कि हमारा मन पवित्र और एक मंदिर है, और इस मंदिर को कोई नष्ट करता है वो प्रभु यीशु मसीह उसे नष्ट करता है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। क्योंकि तो यहाँ पर लिखा है संसार क्या है? पूरे संसार क्या है? गाली से, झगड़े से, लड़ाई से, दंगा से, चुगली से, नशे से, गुटखे से, बीड़ी से, शराब से, सिगरेट से, जादू टोना से, महामारी से, लूटपाट से, हर एक चीज़ों से, दलाली से, हर एक चीज़ों से मतलब भरा हुआ है संसार, भरा हुआ है संसार। तो इस संसार में रोज का हम देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा, क्लेश, किसी का हत्या करना, किसी का मर्डर हो जाना, या आप लोग भी जान रहे हैं, किसी का एडमिशन लेते ही पैसा मांगना, घूस कमीशन खाना। ये संसार बहुत चीज़ों से भरा हुआ है, दलाली से भरा हुआ है। तो आप चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो, आप चाहती हैं कि हमारा उद्धार हो। परमेश्वर एक मार्ग आपको उद्धार करना चाहता है, लेकिन छोटी छोटी बातों से हम तुच्छ जानते हैं, हम तुच्छ समझ लेते हैं। किसी भी कारण से हमारा समस्या तुच्छ के कारण बन जाता है। हम किसी का आदर नहीं करते। जैसे इस क्षेत्र में हम वचन दे रहे हैं, या किसी जगह में हम आपको ये संदेश पहुंचा रहे हैं, तो अरे ये तो ऐसे ही होगा, या ऐसे ही बोलता होगा, या ये पैसा कमाने के जरिए होगा, या अपने चैनल को बढ़ाने की स्कीम होगा, या किसी तरीके से हम सोच लेते हैं। तो ऐसा ना सोचिएगा और ऐसा विचार में मत कीजिएगा। वो ये सदस्य दिलाना या सदस्य लेना वो आपके हाथ में है। प्रभु आप पर दया करेगा। अगर आप सदस्य लेते हैं तो मेरे राज्य में नहीं, परंतु पिता के राज्य में होने पाओगे। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जो भी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आप लोग कंटिन्यू, आप लोगों के पास भी पहुंच रहा होगा। मैं आज प्रार्थना करूंगा, जितने भी भाई बहन हैं, जो भी हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद देता हूं। जो परिवार है उन सभी के लिए, जो जहां से भी हैं, उन सभी तकलीफ़ों में जो भी हैं भाई, सभी भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना दुआ करूंगा। जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं, वही मेरे माता और वही मेरे भाई हैं। हालेलुया। क्योंकि जो वचन सुनते हैं, जो वचन को मानते हैं, वही मेरा माता और पिता भाई हैं। और
आप ही लोग इस पर आप लोग निर्णय ले सकते हैं कि हमको अच्छा होना है या इस संसार में बुरे तरीके से हम फंसे हैं, कर्ज से, बंधन से, शराब से, हर एक चीज़ों से, लड़ाई से, क्लेश से, महामारी से, जादू टोना से, भूखे प्यासे से, सब चीज़ों से हमको आज़ाद होना है। तो आपके निर्णय आपके हाथ में है। प्रभु सर्वशक्तिमान कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करके देखो, तुम्हारा घराना भी उद्धार को पाएगा। तो इसीलिए हम संसार में यहाँ पर कहता है, जब तुम बुरे मन से मांगते हो तो कहाँ पाओगे, अच्छे मन से मांगो ना, तुम्हें सब चीज़ मिल जाएगा। परमेश्वर की धर्म और राज की खोज करें तो सारी वस्तु तुझे मिल जाएगा। तो इस प्रकार परमेश्वर कहता है, क्या तुम डाह करते हो और तुम अच्छे मन से मांगते नहीं हो, बुरे मन से अपने इच्छा के लाभ से मांगते हो, हर एक चीज़ों के लिए किसी पड़ोसी के लिए सोचते हैं, गलत सोचते हैं, गलत व्यवहार सोचते हैं, या हमारा सोचना अगर किसी बहन के लिए हमने गलत सोच लिया है तो ये भी एक गलत व्यभिचारणी कहला गया है। तो इसीलिए किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं बोलना है, पवित्र आत्मा कहता है। और हम एक वचन और पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर कहता है, देखिए, और धन्य है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। और देखिए, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन अभी आप लोग नहीं समझे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन को जरूर समझते हैं। यस, तो यहाँ पर लिखा है अनंत जीवन, मैं तुम्हारे परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। देखिए, हालेलुया, आ गया ना यहाँ पे। अगर जो विश्वास करते हैं तो तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है ना। तो परमेश्वर लिखा है कि अनंत जीवन हमको कैसे देता है। तब यहाँ पर लिखा है अनंत जीवन हमारा है। अगर हम जानेंगे तो हमको अनंत जीवन परमेश्वर देगा। मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन है, और जीवन जब मरने के बाद भी हमारा एक जीवन होता है। और यह संसार में तो है ही है। संसार से हमें क्या करेगा? आपको नशे से, हर एक चीज़ों से मुक्त करेगा, आज़ाद करेगा, आपको ब्लेस देगा। आपकी बीमारी कैसे भी हो, थायराइड हो, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, लीवर हो, इन्फेक्शन हो, किडनी रोग हो, कैसे भी हो, बांझपना हो, स्त्री हो, कैसे भी हो, आप चंगा यीशु मसीह आपको करेगा। प्रेज द लॉर्ड, आप भरोसा कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, कहता है धन्य है जो लोग परमेश्वर पर संगति कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं इंस्टाग्राम वाले के लिए, जो इंस्टाग्राम में देखते हैं उन भाइयों बहन के लिए, जो फेसबुक में संगति कर रहे हैं उनको, और इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में जो भी संगति करते हैं उनके परिवार के लिए, अजय भाई के लिए, एलेक्स के लिए, भंवरलाल जी के लिए, उनके परिवार के लिए, और अशोक के परिवार के लिए, काकोली मामी के लिए, जितने भी जो हैं बहुत सारे भाई हैं, वरुण भाई के लिए, अरुण भाई के लिए, जितने भी भाई बहन जो इस संदेश में जुड़े हैं उन पर बहुत सारे हैं, नाम नहीं ले पाता हूँ, परंतु परमेश्वर के यहोवा का धन्यवाद करें। उन पूरे परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, जहाँ से भी हैं उनके परिवार को सुरक्षित रखें। जो भी बीमारी की अवस्था हो, जो भी पाए जाते हैं, हर एक बंधन शराब यीशु मसीह के नाम से टूटता है। जो विश्वास करता है, मैं विश्वास करती हूँ, आप निश्चय, आप जिस जगह बीमारी वाले हाथ रख लीजिए, और प्रभु यीशु मसीह इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हीलिंग देगा और चंगाई देगा। हम विश्वास करते हैं, और हमारा उद्धार कोई इस संसार में नहीं कर सकता परंतु यीशु के अलावा और यीशु के नाम के अलावा। हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपने मनों को झुकाएं और धन्यवाद दें। प्रभु यीशु, हम आपके सामने परमेश्वर, जो नए हैं वो पुराने हैं, यीशु मसीह, हम आपके चरणों के सामने अंगीकार करते हैं, आपके क्रूस के सामने, पिता तू मेरा उद्धार करता है। हमने जाना है प्रभु, और पहले नहीं जानता था पिता, मैं आज से तेरे चरणों में आया हूँ खुदाबंद प्रभु। ऐसा करके कहे यीशु, पिता मैं आपके चरणों में आया हूँ खुदाबंद प्रभु यीशु। जितने भी अंगीकार कर रहे हैं परमेश्वर, वो आपके क्रूस के सामने जो भी अंगीकार करता है खुदाबंद प्रभु, ऐसा यीशु के नाम से इन सबको ब्लेस कीजिए, चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए। मैं नया हूँ प्रभु, मैं तेरे वचन को नहीं जान पाता, मैं तेरे वाणी को नहीं समझ पाया प्रभु। मैं इस संसार में था पिता, जब मैं पाप कर रहा था पिता परमेश्वर, हम पूरे आपके राज्य में पापी थे खुदाबंद प्रभु। जब हम जाना पिता परमेश्वर, इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर, आपने हमें छुटकारा दिया, हमारे पापों को धो दिया परमेश्वर। हम आपको परमेश्वर, इस वाणी को हम परमेश्वर जब सुनते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में हर एक बंधन टूटता है, हर एक शराब टूटता है पिता परमेश्वर, और हमारे बच्चों को, हमारे पूरे परिवार को शांति का महसूस होने पाए, ताकि वो भी आने वाले समय परमेश्वर आपके राज्य में सम्मिलित होने पाए। आपको महिमा आदर योग देते हैं। इस प्रार्थना में आपने सुना और ग्रहण किया, सब कहें आमीन आमीन।
धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर, जितने भी भाई इस संगति कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके पूरे परिवार को, सबको सुरक्षित रखना प्रभु यहोवा परमेश्वर। जिस जगह में जा रहे हैं, इनके आने जाने का हर एक मार्गों को हर एक रक्षा करना परमेश्वर। इस वचन के दायरे प्रभु, जितने ने परमेश्वर आप पर विश्वास किया, इन सबको अनंत जीवन के मार्ग मिलने पाए परमेश्वर, कोई भी भटकने ना पाए पिता परमेश्वर। मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। थायराइड, बीपी, शुगर जो भी है प्रभु, वो भी नॉर्मल के लिए होने पाए परमेश्वर। मैं सारी महिमा आदर तुझे देता हूँ। वीरू के लिए, सोनू के लिए, जितने भी हैं, प्रदीप, मनु, सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। जितने भी भाई बहन हैं प्रभु, इन सब पर तेरी अनुग्रह दया होने पाए। हर एक दृष्टि प्रभु, हमारे मम्मी के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। उन सब के लिए, जितने भी परिवार में हैं परमेश्वर, दास दासी, उन सभी को जहाँ भी सेवा करते हैं परमेश्वर, उस सेवा में बहुत सारा 100 गुना आशीष उन सबको देना प्रभु। और परमेश्वर अच्छे से मन लगाकर कोई भी सेवा करे प्रभु, तेरे राज्य के लिए करने पाए परमेश्वर। कोई प्रेशर, कोई दबाव, कोई ऐसा नीच कमाई के लिए नहीं, परंतु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबको आदर और महिमा मिले परमेश्वर। जो दास जिस काम पे जाता है, जिस काम को हाथ लगाता है, यहोवा वचन को देता है, उसी वचन में आधार में रहने पाए परमेश्वर। और कोई भी ऐसा आए न दाए परमेश्वर, न मुड़ने पाए, और आपके स्वर्ग में राज्य में सीधा प्रवेश करने पाए। सभी दास दासियों को जहाँ भी सेवा करते हैं, और जो भाई विश्वास करते हैं, विश्वास करती हैं, उन सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी समय आपके राज्य में दास बनना चाहते हैं या दासी बनना चाहते हैं, उनको भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। सबको मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जो बाइबल ट्रेनिंग हो रहा है प्रभु, उन सब ट्रेनिंगों को सुरक्षित होने पाएगा। हम प्रार्थना करते हैं। इस संसार में हर एक चीज़ों से बाढ़ आ रहा है, पीड़ित आ रहा है परमेश्वर, जो तबाह हो रहा है, इन देश में जो भूकंप आ रहे हैं, इन सबको मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आने वाले समय परमेश्वर, जो लोग विश्वास कर रहे हैं, उनका जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक एक्सीडेंट, हर एक चीज़ों को, ये भूकंप को प्रभु आप जानते हो खुदावन परमेश्वर, अंत का दिन है, और जो लोग विश्वास करते हैं उसके घराना उद्धार को पाता है। और परमेश्वर आप जीवन को देते हो, स्वर्ग से मिले परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इस चैनल को विश्वास किया उस फोन के द्वारा, और भी परमेश्वर लोग आपके हाथों में जुड़ने पाए, आपके राज्य में आने पाए, हम प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सब सुरक्षित रहें। और जितने भी भाई बहन इस संदेश को सुना, उन सब पर आशीष मिले। हम आदर और महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को सुना ग्रहण किया पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।